हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 7 का एपिसोड नंबर 11। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बैरी एलेक्सा और साइक को कन्विंस कर अपनी साइड ले लेता है। वहीं स्टार लैब में नोरा डियोन के साथ आकर एलेक्सा, साइक और आइरिस को मारकर चली गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 11 के साथ, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने लास्ट एपिसोड को खत्म करी थी, जहां पर बैरी अपनी आंखों के सामने आइरिस और दोनों फोर्सेस को मरता देख टूट सा गया था। तभी यहाँ पर आइरिस बैरी को पीछे से आवाज लगाती है और जब बैरी पीछे देखता है ये तीनों ही सही सलामत जिंदा खड़े होते हैं। तो दरअसल फ्रेंड, जब नोरा और डियोन यहाँ पहुंचे थे, साइक ने उसी वक्त अपनी इल्यूजन की दुनिया स्टार्ट कर ली थी, जहाँ पर नोरा और हम व्यूअर्स को ऐसा लगा था कि ये तीनों तो गए अब काम से, पर ये सारा माया था साइक का। वैसे मानना पड़ेगा, इस साइक ने तो हम व्यूअर्स तक को भी नहीं छोड़ा है ना। खैर, यहाँ ये तीनों को जिंदा देख बेचारे हमारे हीरो बैरी की जान में जान आती है। आगे सभी फ्लैश टीम नोरा की लोकेशन ट्रेस करने में लगे होते हैं और साथ ही इस बात की डिस्कशन भी कर रहे होते हैं कि अगर एलेक्सा और साइक को नोरा से बचाना है तो इन्हें किसी ऐसी जगह छुपाना होगा जहाँ नोरा ना पहुंच पाए। अब चूंकि नोरा तो स्पीड फोर्स है, उससे छिपना तो लगभग नामुमकिन था। तभी बैरी को याद आता है पास्ट में जब कुछ वक्त के लिए स्पीड फोर्स मर गई थी तो उस वक्त में कहीं भी नहीं थी, और इस तरह के वक्त में स्पीडस्टर ही जा सकते हैं, स्पीड फोर्स वापस नहीं जा सकती क्योंकि वो तो उस वक्त में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। जिसके बाद बैरी साइक और एलेक्सा को पास्ट में ले जाने का मन बनाता है। तो दूसरी तरफ हम जॉय और सेसिल को देखते हैं जो कि अपने घर पर ही टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ पर न्यूज में अचानक मौसम बिगड़ने की न्यूज आ रही होती है, जिससे निकले तेज बिजली के झटके से आयरन हाइट में भी भगदड़ मच गई है, जिससे कि कई मेटा ह्यूमंस फरार हो चुके हैं। अब ये देख सेसिल फ्रोस्ट के बारे में सोचने लगती है कि तभी यहाँ पे इनके खिड़की से पर्पल लाइट आकर सीधे सेसिल पर अटैक करती है। तब सेसिल यहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे कि लेकर जॉय फौरन स्टार लैब के लिए निकल पड़ता है। तब इधर हम फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि आयरन हाइट से फरार हुए सभी मेटा ह्यूमंस को पकड़ पकड़ कर वापस से आयरन हाइट में डाल रही होती है और आखिर में मार्क के पीछे भी आती है, जो कि इस वक्त जेल से फरार होने के बाद आइवो लैब से अपनी बच्ची टेक चुराने पहुंचा था, जिसे कि फ्रोस्ट रोकने लगती है। तब पहले तो इनमें जमकर हाथापाई होनी शुरू हो जाती है। तब मौका पाकर मार्क यहाँ बीच बीच में फ्रोस्ट से फ्लर्ट करने लगता है, जो कि स्टार्टिंग से ही फ्रोस्ट में मार्क के बॉडी के ऊपर लट्टू हो चुकी थी। बीच बीच में फ्रोस्ट और मार्क की नजरें भी मिल जा रही होती है। इसके बावजूद भी हमारी आइस क्वीन आखिरकार मार्क को वापस से आयरन हाइट में भेज ही देती है। वहीं अब आगे फ्लैश आइरिस, एलेक्सा और साइक को लेकर पास्ट में जॉय के रेप्लिका घर में आता है ताकि ये लोग यहाँ पर सुरक्षित रहे, जब तक फ्लैश प्रेजेंट में लौटकर नोरा को रोकने की कोई तरकीब ना निकाले। जहां पर अब लौटने के क्रम में फ्लैश आइरिस को सिस्को द्वारा दी गैजेट आइरिस को दे देता है, जिससे मान लो बाई चांस नोरा इन्हें ढूंढ लेगी तो इस गैजेट से कुछ क्षण के लिए उसे रोका जा सकता है। अब यहाँ से जैसे ही फ्लैश निकलता है हम साइक को देखते हैं, जिसकी नजर इसी गैजेट पर होती है। आगे बैरी नोरा को ढूंढते हुए प्रेजेंट में आता है। तब बैरी देखता है नोरा अपने फुल निगेटिव अवतार में आई हुई है, जो बैरी को बोलती है, अभी कुछ देर पहले तुम ऐसी कौन सी जगह पर गए थे जहां मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पा रही थी। तुम्हें सुरक्षित रखना मेरा फर्ज है। जवाब में बैरी नोरा पर गुस्साते हुए बोलता है, मेरे सामने ये झूठा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। तुमने आइरिस को मारना चाहा, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो। जिसे सुन अब नोरा और गुस्सा में आकर बैरी को बोलती है, इस तरह की बातें करने के लिए ना मेरे पास अभी वक्त नहीं है। या तो उन तीनों को मेरे हवाले करो, वरना अपनी सिटी को बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। और इतना भूल नोरा यहाँ से चली जाती है। तब बैरी आसमान की तरफ देखता है, हर तरफ बिजली कड़क रही होती है। जिसके बाद बैरी स्टार लैब पहुंचता है, जहाँ पर सिस्को और चेस्टर सैटेलाइट के जरिए चेक करके ये बताते हैं कि आसमान में हर तरफ लाइटनिंग बोल्ट फैलते जा रहे हैं। तब इधर कैथलीन भी सेसिल की चेकअप कर दवा देती है, पर सेसिल अभी भी बेहोश होती है, जिसकी ये हालत देख जो काफी परेशान हो रहा होता है। तो अब दूसरी तरफ पास्ट में आइरिस एलेक्सा को अपनी और बैरी की बचपन की बातें बता रही होती है। तो फ्रेंड्स, इनकी बातें सुन के ना मुझे भी आप सबके साथ कुछ शेयर करना है। आपको याद है ना, होली आ रही है। एक तो होली, उसके बाद होली खत्म होती ही शुरू होने वाला है गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम शुरू होते ही हमें दिमाग में आते हैं हमें जल्दी से गर्मी के कपड़े लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है अभी ना मिंत्रा से लेकर अजियो पर जबरदस्त वाली सेल चल रही है, जिसपे आपको मिलने वाले हैं 90% तक का डिस्काउंट। मतलब कि इस बार ना विश लिस्ट पूरा करने का बेस्ट मौका है। लेकिन अगर इसी शॉपिंग पे फ्री पैसे कमाने हैं ना, तो एक स्मार्ट ट्रिक मैं आप सबको बताती हूँ, जिसे कि लगभग 1.5 करोड़ लोग से भी ज्यादा इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरीके से पॉसिबल है। अब क्या है ना फ्रेंड्स कि अमेजोन, अजियो या मिंत्रा के डिस्काउंट के ऊपर ना और भी ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं, वो भी एक्स्ट्रा कैशबैक के साथ।
तो आपको उसके लिए क्या कर लेना है, जाना है आपको कैश करो ऐप पर, जो कि शॉपिंग करने के फ्री पैसे भी देता है। इस पर अमेजोन, अजियो, मिंत्रा से लेकर बिग बाजार, ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पे सब मिलेगा। और ऑलरेडी चल रहे डिस्काउंट के ऊपर ना यहाँ पर अप टू 30% एक्स्ट्रा कैशबैक अलग से। यहाँ कैशबैक दोनों ना कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट पे मिलेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि कैशबैक के पैसे ना सीधे आप बैंक में जमा करवा सकते हो या फिर वहां से निकलवा भी सकते हो। और इस ऐप को रतन टाटा ने फंड किया है, तो आप बिल्कुल इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस ऐप को यूज करना ना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 ही स्टेप। और आगे ध्यान से सुनना, गिव अवे भी है जिसमें कि आप 500 रुपए के गिफ्ट वाउचर भी जीत सकते हो। तो चलिए इसके स्टेप को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टेप में आपको कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आपको तुरंत ही 25 रुपए मिल जाएगा। या फिर आप इस ऐप को अलग मीन्स प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पे आपको बस एक सिंपल सा काम कर लेना है। वहाँ पे डाल लेना है मेरा कोड यानी कि देसी बुक 25, जिससे कि वहाँ पे भी आपको तुरंत ही मिल जाएंगे 25 रुपए का बोनस। और स्टेप नंबर 2, अब क्या कर लेना है, होम पेज पे कोई भी मनपसंद अपनी वेबसाइट जैसे कि अमेजोन को सर्च कर लेना है और वहाँ दिख रहे ऑरेंज बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे चाहो अपना शॉपिंग कर सकते हो और वहाँ से कमाया हुआ कैशबैक माई अर्निंग में चेक कर सकते हो। उसके बाद उस कैशबैक को आप अपने बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करवा सकते हो। बस इतना ही तो सिंपल है ये। तो बस जाइए और ऐप को ट्राई करिए, कम से कम महीने ट्रिप का डेट खर्चा तो निकलेगा। वही अब वापस हम आइरिस, एलेक्सा और साइक को देखते हैं। जब साइड से साइक एलेक्सा को अपनी कनेक्शन के जरिए मन में ही बोल रहा होता है, ये लोग हमें नहीं बचा पाएंगे, हमें खुद ही खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद अब बातों ही बातों में एलेक्सा या आइरिस से सिस्को वाली गैजेट मांगती है ताकि ये लोग खुद जाकर नोरा को मार सके। जिसे सुन आइरिस ये गैजेट इन्हें देने से मना कर देती है। तब एलेक्सा यहाँ फ्रियोंजा में कन्वर्ट होकर आइरिस का गला पकड़कर टांग लेती है। तब आइरिस गैजेट को नीचे फेंककर तोड़ देती है, जिसे देख साइक वापस अपने इल्यूजन के जाल में आइरिस को फंसाकर इस गैजेट को वापस से ठीक कर ये दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। तो अब इधर हम बैरी को देखते हैं, जो कि डियोन को ढूंढता हुआ फुटबॉल स्टेडियम में पहुंचता है, जहाँ पर डियोन उदास बैठा होता है। तभी यहाँ पर फ्लैश यानी कि बैरी पहुंचता है, जो पहले तो इसे बताता है कि आइरिस, एलेक्सा और साइक तीनों ही जिंदा है और अब मेरी मानो तो तुम्हें भी अपना गुस्सा थूक कर मेरी बात सुननी चाहिए, नोरा सबके लिए खतरा है। तब यहाँ डियोन बैरी की बातें सुनने के बजाय यहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद अब बैरी वापस से स्टार लैब लौट आता है और फिर सिस्को और चेस्टर से नोरा को रोकने की कोई तरकीब पूछने लगता है। तभी यहाँ पर इनके सैटेलाइट से इन्हें स्टार लैब के बाहर काइनेटिक आइसोटोप की सिग्नेचर मिलने लगती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि नोरा की ही थी। जिसके बाद अब बैरी बाहर आता है, जिसे खाली हाथ देख नोरा बोलती है, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी सिटी की फिक्र नहीं है ना। जवाब में बैरी अब नोरा को समझाते हुए बोलता है, तुम आखिर ऐसी कब बन गई, एक बार सोच कर तो देखो ना, हम एक परिवार है, परिवार अपनों की रक्षा करते हैं ना कि उनकी जान लेते हैं। जिसे सुन अब नोरा बैरी को बताती है, सिटी में जो भी कुछ हो रहा है ना, ये नोरा का काम नहीं है बल्कि बाकी फोर्सेस की वजह से हो रही है। ये तो बस इन तीनों फोर्सेस को जान से मारने के पीछे पड़ी है, जिनकी वजह से ये चीजें अनस्टेबल होती जा रही है। तभी यहाँ पर अचानक से डियोन पहुंचता है और आते ही नोरा पर अटैक करता है। तब सामने से नोरा भी इसका पलटवार देती है। तब इन दोनों की शक्तियां आपस में टकरा जाती है, जिससे कि एक धमाका पैदा होती है, जिसके कारण ये तीनों अब दूर जाकर गिरते हैं इसके झटके के कारण। तब बैरी यहाँ फटाफट नोरा के उठने से पहले ही घायल डियोन को लाकर स्टार लैब में एडमिट कर देता है और साथ ही इन लाइटनिंग की सच्चाई बैरी अपनी टीम को बताता है। तब बाहर से नोरा लगातार बैरी को आवाजें लगा रही होती है कि तभी यहाँ पर अब आइरिस भी पहुंचती है और बैरी को साइक और एलेक्सा के भागने वाली बात भी पूरी बता देती है। तब इधर हम सिटी की तरफ देखते हैं, जहाँ हर तरफ भगदड़ मची पड़ी है और हर कोई लाइटनिंग से बचकर अपनी जान बचाकर भागने में लगा पड़ा है। तब फ्लैश पूरी सिटी में घूमकर इन्हें स्टेबल करने का रास्ता ढूंढने निकलता है, पर उसे इस वक्त कोई भी हल नहीं मिलता है। तब बैरी काफी परेशान होता है और आइरिस से पूछता है, हम अच्छे पेरेंट्स नहीं है ना, हम उन्हें कभी नहीं समझा पाएंगे। तब यहाँ पर जोई इन्हें हताश होने से मना कर समझाता है, बच्चे ना अगर गलत या सही काम करें उसके जिम्मेदार हर बार पेरेंट्स ही नहीं होते हैं, कभी कभी उनका अपना पर्सनल डिसीजन भी होता है। जैसे शुरू में फ्लैश बनने का डिसीजन सिर्फ तुम्हारा था, मेरे मना करने के बावजूद भी, क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन था। वही अब आगे बैरी और आइरिस डियोन के पास आते हैं। तब अपने मुश्किल वक्त में इन दोनों को अपने साथ देख डियोन इस बार इनका साथ देने को तैयार हो जाता है। साथ ही यहाँ अब बाहर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल देख एलेक्सा और साइक भी दोबारा इनके पास लौट आते हैं, जिन्हें देख बैरी काफी खुश हो जाता है और बोलता है, हम अब साथ में नोरा को फेस करेंगे। जिसके बाद अब बैरी इन तीनों फोर्सेस को लेकर बाहर सड़क पर आता है और नोरा को आवाज लगाता है। तब नोरा यहाँ पहुंचती है और इनकी बातें सुनने से पहले ही गुस्से में इन्हें मारने के लिए स्पीड फोर्स के अंदर ले जाती है, जहाँ एक तरफ फ्लैश, रेंजर, साइक और टाइम गॉड यानी कि डियोन था,
तो दूसरी तरफ हमारी अकेली स्पीड फोर्स यानी कि नोरा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तब यहाँ पर पहले तो नोरा फ्रियोंजा और साइक दोनों को ही एक ही बारी में पस्त कर देती है। तब साइड से डियोन आकर कुछ क्षण के लिए जब वक्त को रोकता है, फ्लैश उधर से अपनी लाइटनिंग बोल्ट से नोरा पर वार करता है। तब नोरा इन्हें स्पीड फोर्स से बाहर निकाल खुद ही कहीं छिप जाती है। तब इधर से सिस्को फ्लैश को बताता है अचानक से ये सारे अनस्टेबल लाइटनिंग एक बवंडर का रूप लेकर हमारे सिटी के ऊपर आ रही है, जो अगले 3 मिनटों में हमारे सिटी को अपने अंदर संभालेगी। जिसे सुन अब फ्लैश उस बवंडर को पहले रोकने निकल पाता है। अब चूंकि ये भले ही इन फोर्सेस के लाइटनिंग की वजह से हुई थी, इन्हें ये खुद भी नहीं पता होता है कि इसे ये लोग किस तरीके से रोकने में फ्लैश की मदद कर सकते हैं कि तभी यहाँ पर फ्लैश को ना देख नोरा वापस इनके सामने आ खड़ी होती है और बोलती है, डैडी तो भाग गए तुम लोगों को छोड़कर, अब कौन बचाएगा तुम लोगों को। तब दूसरी तरफ से आयरिस अब अपने टेलीपोर्टेशन की मदद से इन तीनों को बताती है नोरा के अंदर अभी भी इंसानियत है, इससे लड़ने के बजाय कुछ ऐसा करो जिससे नोरा को इसकी गलती दिखे। अब ये सुन ये तीनों प्लान बनाते हैं। जब नोरा इन पर अटैक करने को आगे बढ़ती है, कुछ क्षण के लिए सबसे पहले तो साइक इसे इल्यूजन से गुमराह कर देता है। तब डियोन वक्त रोककर नोरा को फ्यूचर में ले जाता है, जहाँ पर साइक एक इल्यूजन वाली दुनिया बनाता है जिसमें कि सिवाय नोरा के सिटी में कोई भी नहीं होता है। नोरा बिल्कुल अकेली होती है। अब यहाँ पर अपने आसपास किसी को ना पाकर नोरा रोना शुरू कर देती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है कि मुझे अकेली नहीं रहना। तब डियोन नोरा को वापस से प्रेजेंट में लाता है और एलेक्सा इसे समझाती है, देखा हमें मारने का भी कोई फायदा नहीं है, मान लो तुम हम तीनों को मार भी दोगी, ये बवंडर वैसे भी सबको अपने अंदर ले लेगी। अभी भी वक्त है, अपना जिद छोड़ दो, हमें फ्लैश की मदद करनी है उसे सिटी को बचाने में। जिसे सुन अब नोरा इससे माफी मांग कर खुद को शांत करती है और फिर इन्हें बवंडर के सामने लाकर बताती है, क्योंकि हम फ्लैश से कनेक्टेड है, हमें बस खुद की शक्तियों को पूरी तरीके से फील करना है। हमारी शक्तियों से फ्लैश को भी शक्तियाँ मिलेगी, जैसे पहले सिर्फ स्पीड फोर्स यानी कि मुझसे मिलती थी, अब हम सबसे मिलेगी। जिसके बाद अब ये लोग ध्यान लगाते हैं, तब इनकी शक्तियों से उधर फ्लैश की भी स्पीड कई गुना तेज हो जाती है, जिससे कि फ्लैश इस बवंडर के अपोजिट डायरेक्शन में भागकर अपने काइनेटिक एनर्जी से इसे शांत कर देता है। वहीं अब आगे बैरी और आयरिस इन चारों फोर्सेस को स्पीड फोर्स के भीतर लाते हैं, जहां अब ये चारों रहने वाले थे और सभी स्पीडस्टर को पावर देने के लिए ये लोग भी एक साथ रहने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन फोर्सेस का जन्म ही हुआ था स्पीडस्टर की रक्षा करने के लिए। तो इधर अब सेसिल को भी होश आ जाता है। तो अब दूसरी तरफ फ्रोस्ट भी वापस कैथलीन के पास आ जाती है, क्योंकि सुबह हुए हादसे में जितने भी मेटा ह्यूमंस फरार हुए थे, फ्रोस्ट ने उन सभी को वापस आयरन हाइट में डाल दिया था। इसलिए फ्रोस्ट को इन काम के लिए जज ने एक मौका दिया है खुद को प्रूव करने के लिए कि आगे भी फ्रोस्ट सिटी के हित के लिए काम करेगी तो फ्रोस्ट को परमानेंट बेल मिल जाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब वक्त है कि कैसे आप 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर पा सकते हो। तो इसके लिए आपको फॉलो करने होंगे 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करिए, और अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ पे आप मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, जो कि है देसी बुक 25। और स्टेप नंबर 2, एक आपको ट्रांजेक्शन करना है, चाहे वो स्विगी से खाना ऑर्डर करना हो या फिर अमेजोन से फ़ोन। और हाँ, अगर आप ऑर्डर करते हो तो उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।